स्वागत है। आपको बताएं, जैसलमेर में भी विजयदशमी के पर्व पर दशानंद रावण का दहन कर उसका अहंकार समाप्त किया गया। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने रिमोट का बटन दबाकर रावण दहन किया। करीब 5 से 6 मिनट तक रावण का अहंकार धू धू कर जलता रहा। जैसलमेर में दशानंद रावण का जो है वो दहन किया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखा दूं, देखिए किस तरह से जो है रावण का यहाँ पर जो है वो दहन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत ने जो है वो दहन किया है। 3 कमान छोड़े हैं। भगवान राम ने जिस तरह से विजयदशमी के पर्व पर अधर्म पर जो है धर्म की जीत निश्चित की थी, उसी तरह का कार्यक्रम यहाँ पर जो है वो आयोजित हुआ है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है वो जैसलमेर शहर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जो है वो आतिशबाजी हो रही है, रावण का दहन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो राम का पुतला जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। किस तरह राम ने जो है वो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो है वो अंत किया, अच्छाई ने किस तरह से बुराई पर विजय पाई, इस तरह के का जो दृश्य है वो देखने को मिला। और शानदार आतिशबाजी के साथ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया जा रहा है। दशानंद रावण का अहंकार किस तरह समाप्त हो और धर्म पर धर्म की जीत हो, उसका प्रतीक दशहरे का पर्व जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से जो है वो अच्छाई हमेशा जीतती है, सत्य निशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से जो है वो दशानंद रावण का अहंकार जो है वो चूर चूर हुआ। और ये तस्वीरें जो है वो जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से जैसलमेर शहर भर में जो है लोगों में उत्साह है। और पीछे की तस्वीरें मैं दिखा दूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो जैसलमेर शहर के लोगों की और भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं रावण के अहंकार को जलते हुए देखने। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन जो है वो किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से जो है वो अच्छाई पर किस तरह जीत पाई जाती है, बुराई की किस तरह अंत होता है। और जैसलमेर शहर में जो है वो दशानंद रावण का पुतला जलाकर जो है वो एक संदेश दिया गया है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना है। जैसलमेर शहर भर के लोग जो है वो आतिशबाजी का लूट उठाने, रावण, मेघनाथ के अहंकार और कुंभकर्ण की नींद उड़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें जो है वो जैसलमेर शहर की है जहाँ पर हुजूम उमड़ा है लोगों का। श्रीकांत व्यास, टीवी, जैसलमेर। तो जैसलमेर की आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब आपको जरा कोटा की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर इस बार एक ऐसा रावण वहां पर दहन होने जा रहा है जिसका इंतजार वहां पर लोगों को है। तो यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं और कोटा की यहां ये तस्वीरें हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस वक्त इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं। और धू धू कर इस वक्त विशाल जो रावण है वो जल रहा है। 221 फीट ऊंचा ये रावण जिसका दहन अब हो रहा है और इसकी जो लगातार तस्वीरें हैं वो अब सामने आ रही हैं। मंच पर जो सभी अतिथि हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, मंच पर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो रावण दहन है वो होता हुआ फिलहाल अब दिखाई दे रहा है। और इस बार क्योंकि कोटा में रावण दहन को लेकर के बहुत ख़ास चीज़ें हैं क्योंकि इसकी तैयारियां कई महीनों से हो रही थी। दरअसल ये जो पुतला तैयार किया गया 221 फीट का वो वाटर प्रूफ है क्योंकि पहले से ही अनुमान था कि बारिश का कहीं अगर अंदेशा हो या बारिश हो तो उससे कहीं ऐसा ना हो कि इतना ऊंचा जो रावण है, विशालकाय जो रावण बनाया गया है उसको नुकसान हो। तो इसके अंदर एक तो वाटर प्रूफ बनाया गया, दूसरा इसके अंदर इस तरीके की आतिशबाजी जो है वो लगाई गई है ताकि बारिश में भी वो चल सके। और इसके साथ साथ ये लाइटिंग भी की गई थी जो कि इससे पहले दिखाई दिया। इसको जो है रिमोट के ज़रिए ऑपरेट किया जा सकता था जिसको दिखाया गया। वहाँ पर लोग इसलिए इस रावण को देखने के लिए आसपास से और दूर दराज के इलाकों से भी कोटा में पहुँचे थे। और यहाँ आप देख रहे हैं इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ भी है। अब देखिए आप झांकी निकलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और झांकी जब यहाँ से गुजर रही है तो लोगों के लिए ये बड़ा वो ऐसा क्षण है जिसका लोग इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ आप देखिए झांकी के ज़रिए और अलग अलग यहाँ क्योंकि व्यवस्था की गई थी कि अलग अलग झांकी यहाँ पर निकाली जाएंगी।
तो यहाँ देवी स्वरूप जो है झांकियाँ यहाँ पर निकाली जा रही हैं। देवी माँ की झांकी भी हैं रही इसमें, और साथ ही साथ अलग अलग झांकियाँ इसमें शामिल की गई हैं। तो वही इसमें क्योंकि कई कार्यक्रम भी हैं जो कि इस दौरान यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो ये सीधा एक बड़ा संदेश भी है। और आपको जैसा हम बता भी रहे थे कि कोटा में इस बार खास इसलिए भी है क्योंकि एक तो रावण जो है इतना विशालकाय बनाया गया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। रंग बिरंगी लाइटिंग यहाँ इस रावण के लिए की गई हैं और रिमोट से ही जिसको सेल्फ ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं ये अब तक का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है जिसका दहन अब होने जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर जो है लगातार जो अतिथि जो गेस्ट हैं वो आप बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, आप इसमें जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे हुए हैं। और लगभग जो पूरी टीम है जो कि कई महीनों से 4-5 महीनों से इस रावण के पुतले को बनाने के लिए काम कर रही थी, और ये बाकायदा ये एक समय था जिसमें इस रावण के पुतले को निश्चित समय के अंदर पूरा करना था। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। 300 किलोग्राम वजनी इसमें पुतले का ढांचा जो बांस का है वो इसमें लगभग 200 किलो रस्सी से इसको बनाया गया है, और इसमें इसको खड़ा करने के लिए इंदौर से 220 टन क्षमता वाला एक खास क्रेन भी मंगाया गया। तो यानी कि बहुत अनूठा, बहुत ख़ास ये रावण का पुतला रहा है जिसका दहन होने जा रहा है। साथ ही आपको ज़रा आप ये कुछ झांकी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर महादेव जो हैं उनकी झांकी भी यहाँ पर है। जो कलाकार हैं वो कुछ उसी तरीके से प्रस्तुति देते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और ये क्योंकि झांकी जब यहाँ से निकाली जाती हैं तो ये अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र रहती हैं। और ये झांकियाँ जो हैं न सिर्फ इस मैदान तक बल्कि इससे पहले पूरे शहर में भ्रमण करती हैं, पूरे अलग अलग इलाकों में होकर के आती हैं। वहाँ पर ये झांकी निकाली जाती है और उसके बाद जहाँ रावण दहन होता है वहाँ आकर के ये झांकियाँ फिर से पूरे मैदान का चक्कर लगाती हैं, आसपास लोगों के बीच से होकर के गुजरती हैं, और फिर जो है आखिर में रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो फिर आगे किया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं कोटा से। लगातार हम आपको इसीलिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आपको ज़रा 3 तस्वीरें दिखाते हैं। जोधपुर से तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं रावण दहन हो चुका है। जैसलमेर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बॉर्डर क्षेत्र से। ये अपने आप में बहुत ख़ास है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि रावण दहन किया जा चुका है। वहीं बीकानेर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं तस्वीरों के ज़रिए जहाँ पर रावण दहन हो चुका है और उसके बाद आतिशबाजी भी की गई। तो ये बुराई के अंत की ये तस्वीर है और उसके बाद जो जश्न मनाया जा रहा है लोगों के बीच में, एक खुशी है, एक उत्साह है और एक जो पहले से एक संदेश चला आ रहा है कि हमेशा बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये रावण जो जिसके पुतले इतने ऊंचे विशालकाय जो पुतले होते हैं चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत होना निश्चित है। ये यहाँ से एक बड़ा संदेश है। दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जरा बताइए आप, क्योंकि कई जगहों पर तो रावण दहन हो चुका है और कोटा पर अब सबकी नज़र है क्योंकि कोटा में विशालकाय रावण के पुतले का दहन क्योंकि हो रहा है और इससे जुड़ी भी लगातार हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन आप कहाँ पर हैं, जरा बताइए वहाँ पर क्या हो रहा है। जयपुर के लोगों को मौका भी नहीं दिया और सभी को यहाँ पर गीला कर दिया, भिगो दिया। और अब रावण के जो अंतिम जो यूँ कहे कि अंतिम क्षण है रावण के, वो अब समाप्ति की ओर है और रावण की चिता पर जो आग है वो यहाँ पर लगा दी गई है। और भगवान श्री राम ने आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो दर्ज करी थी और पूरे एक समाज में एक संदेश दिया था कि बुराई पर और अच्छाई की जीत हमेशा होती है। हालांकि जब बारिश हो रही थी तो रावण के पास कोई छत्ता नहीं था, ये भी पूरी तरह से भीग चुका है, लिहाजा रावण जो है वो पूरी तरह से बारिश में गीला हो गया। जलेगा बाद में, पहले ये गीला हो गया और भीग गया। तो जाहिर लेकिन दीपक हमें बताया गया था कि ये जो रावण है वो बिल्कुल वाटर प्रूफ बनाए गए हैं, यानी अगर भीग भी जाते हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। दीपक
देखेंगे वाटर प्रूफ तो है, और इसको ऐसा इस तरह से तैयार किया था कि बारिश भी अगर आती है तो कहीं ना कहीं बारिश भी अगर आती है तो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फर्क यहाँ पर पड़ा है। काफ़ी कोशिश की जा रही है। देखेंगे आप 4-5 जो यहाँ के कमेटी मेंबर है वो लगातार इसको दहन करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान श्री राम के जयकारे यहाँ पर आप सुनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल रावण जो है वो गीला हो गया। जैसे कि मैंने कहा, रावण जलेगा बाद में, मरेगा बाद में, पहले इसको गीला हुआ है। और प्रकृति, इंद्रदेव भी आज खूब जमकर जो मेहरबान हुए हैं, और आज का दिन जो है वो हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र दिन है। और आज के दिन इस रावण का वध करके भगवान श्री राम वापस आए थे, और उसके बाद दिवाली हम बनाते हैं, तो पहले महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन इस बुराई की जो है वो कहीं ना कहीं इस बुराई का खात्मा हुआ था। आप देखेंगे जहाँ तक आपकी निगाहें जाएगी वहाँ पर तक आपको केवल लोग दिखाई देंगे। मैं तो गीला हो ही गया, लेकिन जयपुर के लोग भी पूरी तरह से भीग चुके हैं। लेकिन उनके जज्बे को भी जो है मैं सलाम करता हूँ कि वो बारिश रुक गई, उसके बाद भी वापस अपने घर नहीं गए। भीग गए, मोबाइल भीग गए, उनके वॉलेट भीग गए, सब कुछ भीग गया, लेकिन रुके हुए हैं, डटे हुए हैं, और इसको देखकर ही जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का जो मैसेज, जो संदेश है, वो लोग लाइव अपनी आंखों से जो है वो देखना चाहते हैं। क्योंकि रामायण में रावण का जब वध हुआ था तो उसको शायद हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन आज के इस कलयुग में, इस युग में हम एक काल्पनिक तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से रावण का जो है वो वध किया गया। अभी फिलहाल यहाँ से आपसे थोड़ी देर पहले जो शोभा यात्रा है वो यहाँ पर पहुंची थी, और आज से ठीक 7 दिन तक लगातार यहाँ पर रामायण का पाठ चलता है और रामायण होती है। और उसके बाद आज के दिन जो है इसका जो इसका वध है रावण का, वो यहाँ पर किया गया है। सहयोगी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, आसपास जो है वो तस्वीर भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक रावण में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि रावण जो है वो पूरी तरह से जो है वो भीग चुका है। लोग पूरा इंतजार है। जयपुर का काफी पुराना ये आदर्श नगर में, रामलीला मैदान में ये रावण दहन का कार्यक्रम होता है। लगभग इसका इतिहास जो है वो काफी सालों पुराना है, और अपना जो रिवाज है, अपना जो कल्चर है उसको फॉलो किया जाता है। और अब से कुछ क्षण के बाद जो है वो रावण दहन हो जाएगा। आग जो है, अंतिम जो चिता में आग जो है वो लगा दी गई है। जैसे ही ये आग धीरे धीरे आगे पहुंचेगी, उसी कुछ क्षणों के अंदर जो बुराई है उसका खात्मा हो जाएगा। और यहाँ से एक संदेश निकलेगा कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में उसकी हार होती है। जो सही रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलता है, जीत उसी की होती है। क्योंकि ये वही जो रावण है जिसने कैलाश पर्वत को अपने कंधे पर उठा दिया था। कैलाश पर्वत जहाँ पर महादेव बैठते हैं, उसको हिला पाना भी बहुत असंभव, बहुत मुश्किल है। लेकिन उस कैलाश पर्वत को इस रावण ने जो है वो हिला दिया था। तो आप देखेंगे कितना ताकतवर, कितना बलशाली रावण होगा। लेकिन एक गलती इससे हो गई, ये कैरेक्टरलेस हो गया, चरित्रहीन हो गया, और माता सीता का इसने हरण कर लिया। यही संदेश जो है हमको सीखने मिलता है। और ये पहला जो आतिशबाजी है, पहली आतिशबाजी जो है वो हो चुकी है। अब धीरे धीरे जो कुंभकर्ण है, पहले कुंभकर्ण को जो है वो कुंभकर्ण को यहाँ पर जो है दहन किया जा रहा है। फिर कुंभकर्ण के बाद जो है वो रावण का नंबर आएगा। पहले कुंभकर्ण का ही नंबर आया था उसके अंदर भी, उसके बाद लास्ट में जो है वो रावण आया था। और रामायण में जैसा कि सबने देखा है, हमने देखा है, आपने देखा है, सबसे अंत में जब उसके सारे बेटे, सारे भाइयों का वध हो गया, उसके बाद रावण आया था। और यही सोच के आया था कि शायद आज मैं जीत जाऊंगा, लेकिन रावण की केवल लाश पहुंची थी, और इसके साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। और चूंकि जैसे कि मैं पहले से आपको लगातार बार बार कह रहा हूँ कि जो रावण है वो पूरी तरह से जो है वो गीला हो चुका है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो हो रही है आग को पकड़ पाना। इस ग्राउंड में, ये ग्राउंड जो है वो पूरी तरह से खचाखच भर चुका है। लगभग 2 से 2,500 यहाँ पर भीड़ जो है वो अनुमान लगाए जा सकते हैं। और इसके साथ अभी थोड़ा अंधेरा है, वरना मैं आपको दिखाता कि लोग आसपास में जो छत है, छतें भी पूरी तरह से भरी हुई है। लोग छतों पे भी डटे हुए हैं। आसपास में लगभग 10 से 15 या 20 मकान है, वहाँ से लोग जो है वो इस रावण दहन का लाइव देख रहे हैं। ये आतिशबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। कुंभकर्ण में आग जो है, कुंभकर्ण में जो आतिशबाजी है वो शुरू हो चुकी है। कुंभकर्ण में आग
कुंभकर्ण में जो आग है वो लग चुकी है, रावण में जो आग है, वो जो बाण है भगवान श्री राम का बाण है वो अपनी तीर से निकल चुका है। और ये जो आज जो कमान है वो आज रावण का जो वध है वो कर ही लौटेगा। और यहाँ से एक संदेश जो है वो पूरे विश्व में जाएगा कि बुराई में जीत जो है वो अच्छाई की होती है। और इसके साथ ही जितने भी लोग आए हैं वो भी कहीं ना कहीं एक संदेश जो है वो यहाँ से निश्चित तौर पर यहाँ से जो है ज़रूर लेकर जाएंगे कि यहाँ पर जो है बुराई जो है वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत जो है वो अच्छाई की होती है। बहरहाल काफ़ी लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, गीले हो चुके हैं, भीग चुके हैं, मोबाइल उनका भीग चुका है। सब जगह भगवान श्री राम के जो गाने हैं वो आप सुनाई देंगे, सब जगह भगवान श्री राम के जय जयकारे जो है वो आप सुनाई देंगे। और लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि लोग जो है वो अपना जो कल्चर है, जो अपना ट्रेंड है, क्योंकि सालों से लोग जो है वो इस दिन का जो है वो इंतज़ार करते हैं। पहले दशहरे का इंतज़ार करते हैं और फिर दशहरे के बाद जब दिवाली आती है तो दिवाली का जो है वो इंतज़ार करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का दिन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो होने वाला है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोग ठीक हुए हैं, लेकिन लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं डटे हुए हैं। और इसके साथ ही निभा रहे हैं क्योंकि आप क्राउड देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो क्राउड है वो आया हुआ है। तो इसको मैनेज करना, लोगों को सिक्योरिटी देना, लोगों को रावण है उसका जो क्षण है, जिस क्षण का इंतजार कर रहे हैं पूरा हो चुका है। कहीं ना कहीं अब रावण की जो दहन है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और रावण में जो आग है वो लग चुकी है, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। इस दिन का इंतजार जो है वो जयपुर के लोग करते हैं, दूर दूर से आते हैं, न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान और गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर जितने भी पर्यटक आते हैं वो भी इस रावण दहन को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। और लोगों को एक बेहतर एक फैसिलिटी मिले उसके लिए जयपुर पुलिस पूरी तरह से लगातार मुस्तैद है। बाहर ट्रैफिक पुलिस है जो कि ट्रैफिक का जाकर संभाल रही है और अंदर जो है वो कहीं ना कहीं तमाम जो जयपुर पुलिस है, आदर्श नगर थाना पुलिस, जवाहर नगर थाना पुलिस और तमाम जो आसपास के सर्किल जो पुलिस ऑफिसर है वो लगातार जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं। और हमारे दर्शकों को दिखा रहा है, जो दर्शक घर पर है, जो किसी कारण से नहीं आ सके हैं, जो अपने घर पर है, उनको हम ये जो सीधी तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं क्योंकि आज जयपुर के अंदर बारिश थी, बारिश की वजह से कई लोग जो है वो नहीं आ चुके। तो एनडीटीवी राजस्थान भी उन लोगों को ये जो विजुअल्स है वो लगातार जो है वो उनको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर रावण का दहन जो है, रावण जो दहन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और सहयोगी जो सुशील है वो भी आपने बारिश में जो है तस्वीर दिखाते तो बिल्कुल एनडीटीवी पर शक्ति उत्सव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता दीपक चावला वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बारिश हो गई लेकिन कहाँ अभी क्या किस तरीके की हलचल हो रही है। देखिए ये जो इसका प्रवेश द्वार है यहाँ से के अंदर ही है, यहाँ पर सभी बारात वासियों देखिए किस तरीके से 25 रिमोट पॉइंट पहले हमने जलाया, लेकिन जब बात करें हमने तरक्की कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपको समझनी है। तो दो तस्वीर कोटा से लाइव और जयपुर से लाइव, जहां पर देखिए कुंभकर्ण को यहां पर आग लगा दी गई है, उन्हें प्रज्वलित कर दिया गया है। और अब धीरे धीरे देखिए यहां पर एक और बात आ गई है कि यहां पर जो है बरसात हो गई है। ऑफ कोर्स यहां पर बरसात हुई है और कोटा में भी बारिश हुई है, लेकिन 221 फीट का जो रावण बना है कोटा में, उसकी खासियत यह है कि वो अभी भी बरसात में टिका हुआ है। बारिश हुई है, बरसात हुई है, आंधी चली है, तूफान चली है, लेकिन रावण का जो पुतला है वो, उसका जो पेंट है वो वहां पर बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन जयपुर की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी मुश्किल यहां पर इसलिए हो रही है क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले बरसात हुआ था और झमाझम बारिश की वजह से यहां पर जितने भी अंदर में क्रैकर्स होते हैं, जितने भी आतिशबाजी के उपकरण होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो भीग गई है, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। लेकिन आतिशबाजी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रही है। धर्म की जीत होगी, अधर्म का नाश होगा,
ये एक प्रतीकात्मक मैसेज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 2 तस्वीर। जो पहली तस्वीर है कोटा की है, जहां पर आप देखिए भजनलाल शर्मा उपस्थित हैं और वहां पर 221 फीट बड़े रावण के पुतले जो वहां पर बनाए गए हैं। और ये हम आपको जयपुर से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर रावण का पुतला है, पीछे में कुंभकर्ण का पुतला है और मेघनाथ का भी पुतला है, जिसे अब आग के हवाले कर दिया गया है और कुछ ही देर में ये जो है आग पकड़ लेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हुआ यह है कि बरसात हो गई और झमाझम बारिश के बाद जितनी भी चीजें दीपक, एक चीज जो मुझे पता लगी है, जो मैं थोड़ी देर पहले पढ़ भी रहा था, कि कोटा का जो 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 221 फीट विश्व का सबसे बड़ा रावण जो पुतला है वहां पर बना हुआ है, वो बिल्कुल वहां पर ठीक से रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। वाटरप्रूफ तो था ही, लेकिन वो वहां पर बिल्कुल टिका रहा। लेकिन और जगह जैसे जयपुर में भी आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इसलिए थोड़ा देखना पड़ रहा आ रही है क्योंकि वहां भी बरसात हुई है, नहीं दीपक? दिक्कत तो आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल रावण का जो अंतिम क्षण है, वो जो समाप्त है वो हो गया है, क्योंकि रावण जो है वो वाटरप्रूफ है। यहाँ के जो कमेटी मेंबर हैं जो लगातार इस रावण को बना रहे थे, उनको पता है कि बारिश आ सकती है, इसलिए वाटरप्रूफ उसको बनाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं रावण जो है वो भीग गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मशक्कत जो है वो हो रही है। देखिए आप रुक कर जो आग है, कर जो आग है वो पहुँच रही है, वरना अगर बारिश नहीं होती तो महज एक दिन का ही काफ़ी था रावण को खत्म करने के लिए, रावण को मिट्टी में मिलाने के लिए। और फिलहाल आग जो है कुंभकर्ण में लग चुकी है, पटाखे जो आतिशबाजी है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बड़ी बात ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और बारिश ने, मैंने जैसा कि कहा, किसी को मौका नहीं दिया संभलने का, क्योंकि बिना मौसम वो बारिश थी। बारिश का समय होता तो शायद आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, आतिशबाजी रुक कर हो रही है। और इस आतिशबाजी और इस रावण दहन के इंतजार के लिए लोग जो है वो भीगे हैं। रावण भीगा है, लोग भीगे हैं, लेकिन लोगों का जज्बा जो है वो नहीं भीगा है। लोग जो है वो केवल इंतजार कर रहे हैं कि ये रावण जो है इसमें अच्छी आत्मा होती है। मोबाइल बीत चुका है, वॉलेट बीत चुके हैं, लेकिन लोग जो है वो अभी भी डटे हुए हैं। छतों पर भी अंधेरा है, वरना मैं आपको दिखाता। छतों के ऊपर भी जो है वो काफी सारे लोग जो है वो रावण वध का, रावण दहन का जो है वो लाइव प्रसारण जो है वो देख रहे हैं। और लगभग 1500 से 2000 के लोग जो है करीब इसमें दहन में शामिल हुए हैं और लोग जो है वो आए हैं। ये आतिशबाजी है, ये संकेत है, ये एक मैसेज है बुराई पर अच्छाई की जीत की। देखिए रावण जो है वो बेहद पावरफुल था, लेकिन फिर भी वो हारा है, क्योंकि वो गलत रास्ते पर चला गया था, गलत राह पर था। तो बस यही यहाँ से आता है। तमाम लोग जो है वो इसी संदेश से आए हैं कि यहाँ से अगर वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने अंदर की एक बुराई जो है वो यहाँ से खत्म करके जरूर उनको जाएंगे। लोग मुझसे बातचीत करते, मैंने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ लालच है, लोभ है, या फिर कोई पढ़ाई नहीं करता, या कोई बुरी आदत है, कोई नशा करता है, तो वो एक अपनी बुरी आदत जो है यहाँ से त्याग कर जाने की बात जो है वो यहाँ पर कर रहे थे। और यहाँ पर जो है वो आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। अभी तक रावण जो कुंभकर्ण है उसके केवल पैरों तक जो आग है वो केवल उसके पैरों तक आग पहुंची है। अभी रावण का धड़ बाकी है, अभी रावण का जो कमर का हिस्सा है वो बाकी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आग वहाँ पर पहुंचेगी तो फिर ये रावण जो है वो तेजी से जल जाएगा। क्योंकि बारिश ज़्यादा थी तो ऐसे में रावण और जो कुंभकर्ण है वो पूरी तरह से बीत चुका है। लगभग 105 फीट का जो रावण है वो यहाँ पर बनाया गया है और इसके साथ ही 95 फीट का जो कुंभकर्ण है वो यहाँ पर बनाया गया है। और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उत्साहित
नजर आ रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा खुश जो है वो नजर आ रहे हैं। बारिश के बावजूद, भीगने के बावजूद लोग यहाँ पर डटे रहे। और इसके साथ ही यहाँ के जो कमेटी मेंबर है उनको भी मैं कहीं ना कहीं अच्छा काम जो है उनको कहूँगा कि वो इतनी मेहनत से, बारिश हो रही थी, बारिश होने के बाद भी वो लोग भी डटे रहे, लाइटिंग यहाँ जारी रही, रावण का ध्यान उन्होंने रखा और लगातार वो रावण का भी ध्यान रख रहे थे। वाटरप्रूफ रावण बनाया है, मेहनत उनको भी लगी और एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो उन्होंने आयोजित कराया है। और आतिशबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। अब जो बाण है वो तीर कमान से जो है वो निकल चुके हैं और कुंभकर्ण को ये आज मौत के घाट उतारेंगे और रावण का आज विदाई हो जाएंगे। उनका जो वध है वो आज करके ही जो भगवान श्री राम के, भगवान श्री लक्ष्मण के जो बाण है वो अपने वापस जो है तीर कमान में आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो रावण का जो दहन है वो शुरू हो चुका है। रहकर धीरे धीरे पटाखे है, आतिशबाजी है वो हो रही है क्योंकि रावण जो है वो गीला हो चुका है, भीग चुका है। तो ऐसे में इसके अंदर जो मौजूद जो पटाखे रहे थे वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। इसलिए जो आग है वो एक बार में नहीं लग रही है, आग जो है वो कर धीरे धीरे लग रही है। लेकिन जैसी भी जो तस्वीर है एक सुखद तस्वीर है और ये तस्वीर देखने के लिए ही जयपुर के लोग जो है वो इस इंतजार में थे। जयपुर के लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और चूंकि इसका समय जो है वो बारिश की वजह से इसको थोड़ा सा जो है वो गेस्ट जो यहाँ पर जयपुर के सांसद और बाकी जो चीफ गेस्ट आने वाले थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और एक यहाँ पर आयोजन जो है वो रावण दहन का वो यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। रावण दहन इसको कहेंगे, बल्कि एक तरह से कि पूरा एक मेला जो है वो लगाया जाता है। झूले यहाँ पर जो है वो लगाए जाते हैं ताकि बच्चे जो है वो खूब इंजॉयमेंट करें और खास तौर पर जो बच्चे होते हैं उनको एक अच्छा जो है वो अच्छा लगता है रावण को देखकर और वो इससे हिंदू संस्कृति जो है वो सीखते हैं कि रावण कौन था, रावण ने क्या गलत काम किया, भगवान श्री राम ने कैसे उनका वध किया और भगवान श्री राम का कैरेक्टर क्या था, भगवान श्री राम से हम क्या सीख सकते हैं। वो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उसमें जोश होता है। बच्चे अपने मोबाइल में इस ऐतिहासिक पल को जो है वो अपने जो कैमरे में जो है वो कैद कर रहे हैं क्योंकि अब 1 साल बाद ही जो है वो ये पल जो है वापस लौट कर आएगा। आप अब से जितनी बार भी जो रावण जो दहन हुआ है उसमें कभी भी जो है वो बारिश नहीं आई है। बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ पर बिना मौसम बारिश होती है, लेकिन बिना मौसम बारिश तो हुई लेकिन जयपुर के लोगों का जज्बा जो है बारिश से खराब नहीं हुआ है। जयपुर के लोग डटे रहे। आप देखेंगे कि सारे के सारे जो है वो भीगे हुए हैं लेकिन फिर भी लोग जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। सभी के कैमरे और मोबाइल ऑन है और इस रावण दहन, इस रावण वध को जो है वो लाइव अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि आग जो है वो रावण के और कुंभकर्ण के धीरे धीरे जो नज़दीक है वो जाते हुए और ये आज कहेंगे कि जयपुर के अंदर जो इंद्रदेव है, जो बारिश है वो भी मेहरबान रही है। जयपुर में आज जमकर बारिश हुई है और इसके साथ ही आज ये जो रावण है ये भी थोड़ा सा आज जिद्दी जो है, रावण थोड़ा सा आज जिद्दी हो गया है। रावण भी आज जो है वो काफ़ी मेहनत जो है वो मशक्क़त कर रहा है, वरना कहीं ना कहीं एक बाणी जो है वो काफ़ी होता, लेकिन बारिश की वजह से कुछ चंद सेकंडों के लिए रावण जो है वो अपने प्राणों की जो कहीं ना कहीं वो आए क्योंकि कुछ बारिश की वजह से रावण के वध में कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी हो गई, वरना रावण का वध जो है वो अब से कई मिनटों पहले ही हो चुका होता। बहरहाल अभी आग रावण के अब पैरों से ऊपर जो है वो धीरे धीरे जाती हुई जो कुंभकर्ण है उस तक भी आग जो है वो उस तक भी पहुंचती हुई और आप देखेंगे कि ये रावण को आप देखेंगे, आप रावण को जो है मैं आपको रावण को अगर दिखाऊंगा तो रावण के भी कहीं ना कहीं एक 9 सिर मुझे जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 9 सिर वाला दशानन रावण होता है लेकिन यहाँ पर 9 सर वाला रावण जो है वो बनाया गया है। एक सर का मुझे पता नहीं कि एक सर क्या पहले से धड़ से अलग हो गया या फिर जो आयोजक है वो एक सर जो है वो रखना ही भूल गए और दशानन रावण जो है वो 10 सर वाला जो है वो जो इसका ट्रेडमार्क है वो यहाँ पर जो है मुझे नहीं दिखा। 9 सर यहाँ पर जो है वो दिखाई दिए। बहरहाल यहाँ पर जो रावण दहन कार्यक्रम है वो यहाँ पर जो है वो लगातार जारी है
आपसे थोड़ी देर पहले जो शोभा यात्रा है वो यहाँ पर पहुँची। शोभा यात्रा पहुँचने के बाद चंद सेकंडों में जो रावण का जो वध है, जो कुंभकर्ण का वध है, वो शुरू हो चुका है। धीरे धीरे आग जो है बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आतिशबाजी रुक रुक कर आतिशबाजी हो रही है और एक के बाद एक बमबारी, एक के बाद एक पटाखे, एक के बाद एक हैवी पटाखे जो है वो और इसके साथ ही गूंज ये कहीं ना कहीं ये इशारा करती है, ये संकेत करती है कि आखिरकार बुराई पर जो है वो अच्छाई की जीत होती है। बुराई कितनी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में बुराई को हारना ही पड़ता है। तो जयपुर के लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस क्षण को जो है वो देखने के लिए आए हैं और काफ़ी, हालांकि उनको काफ़ी थोड़ी सी निराशा ज़रूर हुई होगी, क्योंकि जैसा वो चाह रहे थे वैसा यहाँ पर जो है वो दृश्य, वो नज़ारा, वो सीन जो है वो लोगों ने नहीं देखा। लोग चाहते थे कि अच्छी जो है आतिशबाजी हो, एक अच्छी आतिशबाजी देखने के लिए ही जयपुर के लोग जो है वो यहाँ से दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ की जो आतिशबाजी है, जो रावण दहन की आतिशबाजी है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। सालों से ये जो रामलीला जो टीम है यहाँ की, वो इस आयोजन का जो कहीं ना कहीं इसको करवाते रहते हैं और एक काफ़ी अच्छी तादाद में जो आतिशबाजी होती है। जयपुर के लगभग टॉप 5 रावण में से एक है। विद्याधर नगर में एक अलग रावण बनता है जिसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आदर्श नगर होता है, प्रताप नगर होता है, मानसरोवर होता है। तो ये 5 जगह जो है वो जयपुर की टॉप 5 जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कह सकते हैं। लेकिन उन सबसे ऊपर जो है उन सबके जो बीच में जो है जो नंबर 1 है वो आदर्श नगर का आता है। आदर्श नगर आते हैं और फिलहाल जो है वो आतिशबाजी का दौर है वो यहाँ पर लगातार जारी है। रावण जो है वो भीग चुका है, इसी वजह से उसमें जो है वो आग नहीं पकड़ रही है, थोड़ा हल्के धीरे धीरे आग जो है वो लगी है। क्योंकि जिस कागज़ से बनाया जाता है, जिस कागजों से बनाया जाता है, जिस लकड़ी से इसको बनाया जाता है, वो पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। लिहाजा अब रावण जो है वो कहीं ना कहीं अब जलने में जो है वो थोड़ा सा समय लगा रहा है और थोड़ा सा इंतज़ार जयपुर के लोगों को करना पड़ रहा है। थोड़ा सा इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार अपनी कवरेज हम एनडीटीवी राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, आपके समक्ष रख रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि कैसे 2 तस्वीर में रावण का जो पुतला है उसके दहन की तैयारी चल रही है। जयपुर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ रावण धीरे धीरे ही सही लेकिन जल ज़रूर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बरसात हुई थी। और जैसा कि हमारे वहाँ पर सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले बरसात होने की वजह से यहाँ पर जितने भी उपकरण अंदर रखे हुए थे, जितने भी चीज़ें थी, क्रैकर्स थी, वो अब भीग गई है, जिसकी वजह से धीरे, लेकिन देखिए बुराई का अंत धीरे ही सही लेकिन होगा ज़रूर। अच्छाई की जीत धीरे ही सही लेकिन होगी ज़रूर। और ये जो दूसरी तस्वीर है, ये देखिए और भी प्रतीकात्मक हो जाती है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम अच्छा तो करते हैं, दूसरे के लिए द्वेष या कोई गलत भावना नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें कष्ट मिलता है। तो ये जो दूसरी तस्वीर है, जो बारिश हो गई और उसके बाद धीरे धीरे ये जल रहा है, तो हमेशा ये बात को समझिएगा कि बुराई का अंत धीरे सही पर होगा ज़रूर। अच्छाई प्रज्वलित समय लगेगा लेकिन होगी ज़रूर। अब आगे बढ़ेंगे। अलवर में भी दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलवर के दशहरा मैदान में रावण के पुतले का दहन किया गया और अलवर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। ये पूरा कार्यक्रम पुरुषार्थ समाज द्वारा किया गया, जिसमें 70 फुट के रावण, 65 फुट का कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जो है बनाया गया है। तो दशानन रावण का दहन हो रहा है, अंगार का अंत निश्चित है और बुराई का अंत निश्चित है, अच्छाई की जीत भी निश्चित है। एक और बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य पर सत्य की विजय है और भगवान श्री राम ने लंका फतेह करके, लंका विजय करके पुनः अयोध्या में आने से पहले रावण का जो वध किया था और एक सलीका दिया था कि इस सृष्टि पर, इस धरती पर जो भी आदिताई शक्ति है उनको नष्ट करने का काम यदि कोई करेंगे तो भगवान श्री राम करेंगे, उनके अनुयायी करेंगे। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत है और बुराई वहां फैलती है जहां स्वच्छता नहीं होती। इसलिए सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हम अलवर को स्वच्छ बनाएं
और अतुल्य अलवर के अभियान को आगे बढ़ाएं। आप सब शहरवासियों ने जो सहयोग दिया उसके कारण अलवर की स्वच्छता की रैंकिंग सुधरी है, लेकिन उसको और आगे लेकर के जाना है। अब चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं बाड़मेर की तस्वीर। देखिए दशहरा जो है हर तरफ मनाया जा रहा है, विजयदशमी की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। हाँ, बारिश जरूर हुई है, लेकिन बहरहाल बाड़मेर की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर रामलीला के जितने भी वहां पर किरदार हैं, चाहे प्रभु श्री राम कहिए, लक्ष्मण कहिए, हनुमान कहिए, उन्होंने सब मिलकर जो है प्रभु श्री राम के गुणगान की जो बात है वो कही है, गुणगान उनका किया है, उनके नारे लगाए हैं, उनका जाप किया है और एक ही गूंज है हर तरफ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पाली जिले के सुमेरपुर कस्बे में दशहरा मैदान पर मंगलवार को रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और मैदान में 40 फीट ऊंचे रावण और 30-30 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए गए थे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बटन दबाकर रावण दहन की शुरुआत की। हालांकि हम आपको बता दें, बरसात के कारण रावण का पुतला भीग गया, इससे दहन में दिक्कत जरूर आई, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बरसात के कारण रावण का पुतला भीग गया, जिससे दहन में दिक्कत आई। अजमेर में भी रावण दहन का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया है, जहां एक एक कर सभी पुतलों को आग के हवाले किया गया। तस्वीर बड़ी अच्छी आई है, जरा हम आपको आइए दिखाते हैं। अजमेर की तस्वीर देख सकते हैं आप। यहां पर देखिए कि कैसे धीरे धीरे कर बुराई का अंत हो रहा है और अच्छाई प्रज्वलित हो रही है। बुराई नहीं बचता है, राख हो जाता है बुराई, और जो अग्नि है वो प्रज्वलित जो हो रही है वो अच्छाई की अग्नि है, वो अच्छाई को दर्शाता है। उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा दशहरा पर्व का आयोजन जो है किया गया है। खास बात यह है, देखिए दोस्तों, कि 70 फीट ऊंचे रावण और 60 फीट के मेघनाथ और 60 फीट कुंभकर्ण के अलावा